हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का ये पहला सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। प्यारे साथियों, यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 1 करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। इसको हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक आप लोगों को बाउंडेशन दिया गया है कि आपको सिर्फ ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करते हैं इसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए, इसका जो पहला खंड है इसको हम लोग देख लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया? परीक्षा में प्रतियोगिता में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया जो कि पहेली की प्रतियोगिता है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें सर्वप्रथम मानना होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद में आपको पहले मानना होगा, माना लड़कों की संख्या। यहाँ पे लड़कों की संख्या को हम मान लेते हैं x तथा लड़कियों की संख्या यहाँ पे लड़कियों की संख्या को मान लेता हूं y। आपको मानना ही होगा x तथा y। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं शर्त नंबर फर्स्ट। जो शर्त फर्स्ट कह रहा है, शर्त फर्स्ट के अनुसार अगर हम शर्त फर्स्ट के अनुसार चलते हैं तो ये कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो मतलब कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो शर्त फर्स्ट के अनुसार x + y बराबर का 10, इसको ले लेंगे समीकरण 1। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे लेते हैं शर्त सेकंड के अनुसार। शर्त सेकंड के अनुसार अगर हम शर्त सेकंड की बात करें तो शर्त सेकंड में ये कहा गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यानी कि लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों से 4 अधिक है। तो यहाँ पे अगर हम समीकरण बनाएं x बराबर का y, x क्या है? लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। तो ये कह रहा है कि ये 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या 4 अधिक हो। जब ये 4 अधिक है, ये लड़कियों की संख्या क्या है? 4 अधिक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 4 को घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए अब हम x तथा y के विभिन्न मान निकालते हैं तथा उससे हम लोग कार्तीय तल खींचते हैं। चलिए अब हम है ना समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 1 से चलें
तो यहाँ पे है यक्स प्लस वाई बराबर का 10, यक्स प्लस वाई बराबर का 10। तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू और यहाँ पे वाई की वैल्यू है ना, तो हम 2.1 ले लेंगे, 2 पॉइंट या हाँ 2 ही पॉइंट ले लीजिए, 2 पॉइंट में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप चाहें तो 3 पॉइंट करके भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे यक्स का मान 3 माने या फिर मान के चलिए 4 मानते हैं, यक्स का मान कितना मान लें 4, इसका मान 4 माने तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम इसका मान 5 लेते हैं तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे विजिबल होगा समीकरण 2 से यक्स और वाई, अगर हम यक्स की वैल्यू है ना, अगर वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं 6, वाई की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं, y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 ना रखें, यहाँ पे हम रख देते हैं y की वैल्यू 2, क्या रखते हैं 2, 2 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2। चलिए अब इसको हम लोग कार्तीय तल पर सॉल्व करते हैं ग्राफ खींच के। तो देखिए हम कार्तीय तल सर्वप्रथम खींचते हैं, यहाँ पे x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के यहाँ स्थान होगा तो आप लोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी स्थान है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा स्पेस लेकर ही कर लेता हूँ, यहाँ पे विजुअल होगा। ठीक है, अगर विजुअल है तो यहाँ पे हम लोग y अक्ष एंड इसको मानते हैं x अक्ष। ओके, चलो ये हमारा x डैश y एंड y डैश। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्तीय तल। अब यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, आप चाहें तो आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 भी कर सकते हैं। अब देखिएगा ये प्लस में होता है और ये किस में होता है, माइनस में होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब इस साइड में अगर हम लोग चलें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब देखिएगा हम इस पॉइंट को रखेंगे कि 4 और 6 कहाँ पे है, तो x का मान 4 और y का मान 6 है ना, तो इसके सामने और इसके सामने आप लोग ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4,6, यहाँ पे लिख दीजिए 4,6। ओके, अब 5,5 हमें क्या लेना है, 5,5 यानी कि ये इधर से और ये इधर से। ओके, ये हो गया 5,5, समझ में आ गया। अब इसको हम मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, कुछ इस तरीके से आपका रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 2 और 6, 2,6, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, और यहाँ पे 2 -2
यक्स का मान -2 और वाई का मान +2, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे। ओके, तो इसको हम इस तरीके से मिलाते हैं, ठीक। और ये जिसके सामने मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है, फाइनली आंसर हो जाता है। तो ये किसके सामने मिल रहा है, देखिए ये 3 है और इधर से ये क्या है, 7 है, ठीक। तो ये कहाँ पे मिला, 3 और 7 पे। यक्स का मान कितना है, 3 है, और वाई का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पे हम इसका निर्देशांक लिखेंगे 3,7। और ये वाला जो रेखा खींचे हैं, ये कौन सा खींचे हैं, यक्स प्लस वाई बराबर का 10, और ये वाला जो रेखा खींचे हैं, ये खींचे हैं यक्स बराबर वाई माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ पे जो निर्देशांक था, ये था -2,2, और यहाँ पे ये वाला निर्देशांक है ही है, और यहाँ पे था हमारा ये वाला, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो यक्स अक्ष का निर्देशांक होगा वह किसकी संख्या होगी, लड़कों की संख्या होगी, और जो वाई अक्ष का निर्देशांक होगा वह लड़कियों की संख्या होगी। अतः लड़कों की संख्या यक्स, और यक्स का मान कितना आया, 3, है ना, तथा लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या होगी वाई, और वाई का मान कितना आया है, 7 आया है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, इसका आंसर प्राप्त हो गया। प्यारे साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।